हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक है कि इनकम टैक्स रिटर्न अभी भरें या नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना स्टार्ट हो गया है, जल्दी से भरकर रिफंड वापस ले लेते हैं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल भी नहीं भरना है। कुछ केसेस हैं जिसके अंदर आप रिटर्न भर सकते हैं। तो सारे केसेस अभी डिस्कस करूंगा कि कब भरना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न और क्यों अभी नहीं भरना चाहिए, और कौन कौन से वो केसेस हैं जहां पर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अभी भर सकते हैं। पहले जान लेते हैं, यह इनकम टैक्स की वेबसाइट मैंने खोल रखा हूं, जहां पर आप देख रहे होंगे कि 11,97,93,903 रजिस्टर कार्मिक हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स पे अपना पैन कार्ड से रजिस्टर कर रखे हैं। करीब 12 करोड़ का आसपास है, जो कि 12 करोड़ के लगभग आधे लोग ही आईटीआर भरते हैं। उनमें से भी 2 से 3% ऐसे हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, बाकी नील की रिटर्न हो या रिबेट ले लेते हैं। अब बात करते हैं इस साल का, तो इस साल का 11,09,222 लोग रिटर्न भर चुके हैं। वह नील के भी हो सकती है, शेयर मार्केट के भी हो सकती हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि रिटर्न आप भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उसमें से 2,940 लोगों का आईटीआर प्रोसेस भी हो चुकी है। अब जानते हैं दोस्तों कि आईटीआर फाइल करने का सही समय क्या होगा। दोस्तों पहले जानते हैं कि यह फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर यह क्या है। तो जब भी आप आईटीआर फाइल करवाने के लिए आप जाते होंगे तो वहाँ आपसे डाटा मांगते होंगे। वह बोलते होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डाटा दे दीजिए, या फिर बोलते होंगे कि असेसमेंट ईयर 2024-25 का डाटा दे दीजिए। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक का डाटा वह मांग रहे हैं आपको। तो दोस्तों इसको जो डाटा है असेसमेंट ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 का जो डाटा है उसको ही बोलते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 में, इसलिए कि यह जो डाटा है उसका आईटीआर फाइल हम लोग करते हैं 2024-25 में, तो उसको असेसमेंट ईयर 2024-25 बोलते हैं। डाटा बोले तो दोस्तों फॉर्म 16 हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका कैपिटल गेन हो गया, टीआईएस हो गया, टीसीएस हो गया, फॉर्म 26 हो गया जो कि आपने ट्रांजैक्शन की हो। दोस्तों जैसा कि अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरना स्टार्ट हो गया है, जिसका लास्ट ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024 बिना ऑडिट केस के साथ, और ऑडिट केस में अक्टूबर 2023 तक डेट है इसका। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस साल बहुत चेंजिंग है, और इस वर्ष जो है बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम है, यानी कि जिसको डिडक्शन लेना है, जैसे कि एटीसी एटीसीसी जो हो गया, यानी कि जो ओल्ड टैक्स रिजिम जैसे पहले हम लोग डिडक्शन लिया करते थे, तो अगर आपको डिडक्शन लेना है ओल्ड टैक्स रिज्यूम के तहत तो आपको 31 जुलाई 2024 से पहले पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल कर देना है। अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि 1 अगस्त से आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिज्यूम में जाना पड़ेगा, और इस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और जैसा कि गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि सभी लोग न्यू टैक्स रिज्यूम ही चूज करें, और आने वाले दिनों में न्यू टैक्स रिज्यूम ही होने वाला है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिज्यूम हमेशा के लिए बंद हो सकता है, क्योंकि लोगों ने इतना फेक डिडक्शन ले लेकर इतना बेकार कर रखा है कि गवर्नमेंट भी सोच रही है कि यह जो कानून है उसको परमानेंटली स्टॉप कर दिया जाए। नेक्स्ट दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ड्यू डेट से पहले अगर आप फाइल नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, यानी कि 31 जुलाई 2024 से पहले अगर इनकम टैक्स रिटर्न आप नहीं फाइल करते हैं तो उस केस में आप 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको 5,000 लेट फी फाइन लगेगा। अगर 31 दिसंबर 2024 तक भी अगर नहीं फाइल करते हैं, अगर फिर भी किसी कारणवश आप मिस हो जाते हैं, तो इसके बाद आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उस केस में आपको फ़ी एंड एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा अलग से। दोस्तों आप आते हैं टॉपिक पे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कब करना है। तो इस केस में दोस्तों मैं बता दूं कि आपको 15 जून से लेकर के 31 जुलाई के बीच आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है, जैसे कि फॉर्म 26A हो गया, टीसीएस हो गया, टीआईएस हो गया, फॉर्म 16 हो गया, तो इस तरह का जो डेटा है वह अपडेट नहीं होता है। तो जैसा कि आपको बैंक स्टेटमेंट तो कंप्लीट है, वह रेडी है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट देख करके कोई आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, यानी कि 1,500 रुपये में हम लोग दे करके जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं, उस केस में कोई भी बैंक स्टेटमेंट आपका व्यू नहीं करता है, कोई वॉच नहीं करता है, और कौन करेगा भी। और जो बैंक स्टेटमेंट है और वो जो फॉर्म 16 है वो अब जो टीडीएस करता है वो अभी तक अपडेट नहीं है, यानी कि टीसीएस जो कटने लास्ट डेट है अपडेट होने का वह 15 मई है।
जो TDS है आपका वह 31 में है इसका लास्ट डेट अपलोड होने के बाद, यानी कि अपलोड होने के बाद भी एक हफ्ता आपको रिफ्लेक्ट होने में, यानी कि इनकम टैक्स के साइड पे रिफ्लेक्ट होने में भी एक हफ्ता का समय लग जाता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि जल्दी से रिफंड लेने के चक्कर में अभी ही ITR फाइल अपना कर देते हैं और उनका जो ITR है वो प्रोसेस भी हो जाती है और बाद में डिमांड निकल करके आ जाती है कि इनका जो ITR है वो फॉर्म 26A से मिसमैच है। तो इस तरह का इंटीमेशन मिल जाता है, जैसा कि इस वर्ष इंटीमेशन सभी का आया था, बहुत लोगों का आया था, अधिकतर लोगों का, कि 50,000 से ज़्यादा डिडक्शन इन लोग ले चुके हैं। उनका एक इंटीमेशन आया था। लोग बहुत सारे डर गए थे कि यह एक तरह का नोटिस आ गया है, इसको क्या करूं, और जल्दी जल्दी से CA के सब पकड़ते गए और CA से अपना जो वो CA भी कोई है जो कि 5,000 10,000 तक चार्जेस लिए हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, एडिशनल चार्ज लिए हैं, और जो कि उन लोग कोई नोटिस का रिप्लाई नहीं किए, सिंपल सा उन लोग रिवाइज फाइल किए हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जो जितना पैसे लिए थे वह टोटल के टोटल वापस कर दिए, जो कि एक्चुअल करना चाहिए था। जैसे कि एग्जांपल 60,000 कोई इनकम टैक्स लिया था रिफंड, तो उसको सिंपली 20,000 पे करके 40,000 बचा लेना चाहिए था, तो लेकिन ऐसा ना करके टोटल 100% रिटर्न कर दिए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि अभी हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि जो जिसका अभी इस बार ऐसा सूचना, ऐसा इंटीमेशन नहीं आया तो उसका नहीं आएगा। यह 3 साल के अंदर कभी भी आ सकता है। अगर यह जो इंटीमेशन का जवाब अगर रिवाइज नहीं करते तो हो सकता था कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से सेक्शन 148 के तरफ से आपको एक नोटिस जारी किया जाता। बैंक वाले भी हैं जो कि अभी सेक्शन 285A के तहत जो FFT फाइल करते हैं, जिसमें शो करते हैं कि उनका क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है, जो क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन हो गया, कैश डिपॉजिट का हो गया, जो प्रॉपर्टी डिटेल्स है वो अपलोड करते हैं, वो अभी 31 मई के बाद ही रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आप भी से आप इनकम टैक्स फाइल कर देते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है 148 के तहत कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसमें जो ITR में आपने नहीं दिखाया। जैसे कि अभी जो लास्ट क्वार्टर का जो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे होंगे, कोई गाड़ी खरीदे होंगे, तो उसका भी अभी अपडेट नहीं होगा। लास्ट क्वार्टर में जो TDS कटा हुआ है वह भी अभी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जो कैश डिपॉजिट होगा आपको लास्ट क्वार्टर में वो भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जो शेयर मार्केट का जो ट्रांजैक्शन है उसका डाटा भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा। जो शेयर मार्केट में जो शेयर का डिविडेंड मिलता है उसका भी जो डेटा है वो भी अपडेट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं कि आप 15 जून से 31 जुलाई के बीच में आप अपना इनकम टैक्स फाइल करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।